दोस्तों आपका एमपी बोर्ड का ऑफिशियल जो क्वेश्चन बैंक है उसका सॉल्यूशन लाए हैं चैप्टर 1 का, जिसमें 30 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। इसी में से आपके फिलअप्स आएंगे, इसी में से एमसीक्यूज आएंगे, इसी में से रॉन्ग और राइट आएंगे आपके सत्य असत्य, और इसी में से आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो इनको देख लीजिए आप। प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन है 2021 एग्ज़ाम के लिए, बायोलॉजी का चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो इसका सही आंसर है ईस्ट। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी मैंने आपको यहाँ पर जो है मार्क कर दिए आंसर को, तो आप उस आंसर को देख लेना। मैं एक ही लैंग्वेज में, किसी भी एक लैंग्वेज में ही आपको आंसर देने वाला हूँ। सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, निम्न में से सबसे लंबी जीवन अवधि होती है, किसकी होती है? तो दोस्तों कछुए की होती है। तोते की लगभग 70 साल 60 साल होती है। हाथी की आपकी 90 साल के आसपास होती है। और कछुए की जो है लगभग 150 साल होती है। ठीक है, टोटोटॉइज। इसके बाद में आ जाइए थर्ड क्वेश्चन में, अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या कितनी होती है? तो अलैंगिक में भाग लेने के लिए केवल एक ही होता है, 1। ठीक है, डी ऑप्शन सही है इसमें। चौथा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है, किस में हो जाता है? तो आपका जो सी ऑप्शन है, बीज में। राइट ऑप्शन इज सीड्स। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो इसमें पांचवा जो क्वेश्चन दिया गया, इसमें है आपका, ये सारे के सारे आपके ऑफिशियल हैं, एमपी बोर्ड ने जारी कर दिया आपके 2021 एग्ज़ाम के लिए। 30 एमसीक्यूज़ हर चैप्टर के, हर सिलेबस के, हर सब्जेक्ट के। ठीक है, हर चैप्टर में से 30 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसमें मासिक चक्र पाया जाता है? तो ऑप्शन है आपका सही, बंदर। अगर दूसरा ऑप्शन अगर है चमगादड़ आता तो चमगादड़ भी ऑप्शन सही था। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आ जाता है छठा क्वेश्चन। यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा जीव सजीव प्रजक है? तो यहाँ पे आंसर आएगा स्तनी, यानी कि सी ऑप्शन है, मैमल्स। अब इसके बाद में सेवन्थ क्वेश्चन जो है इसकी बात करें, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है, अमीबा एवं जीवाणु जैसे एक कोशिकीय जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, क्योंकि जनक का शरीर संततियों में वितरित हो जाता है, यानी कि कई टुकड़ों में हो जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द ऑफस्प्रिंग्स, यानी पेरेंटल बॉडीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द ऑफस्प्रिंग्स। सी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद आइए आठवें क्वेश्चन पे, मक्का के पौधे के प्रोहण शीर्ष कोशिकाओं में अणुसूत्रों की संख्या 20 है। इस पौधे की लघु जीवाणु मात्र कोशिका में अणुओं की संख्या क्या होगी? तो जितनी आपके शीर्ष कोशिकाओं की संख्या होती है उतनी ही इसके लघु जीवाणु मृत कोशिकाओं की संख्या होती है। तो इसके आंसर भी 20 ही आएगा, 20। ठीक है, अब आ जाइए नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, स्पंजों में जैम्यूल निर्माण किसमें सहायक है? तो अलैंगिक जनन में सहायक है, ए सेक्सुअल प्रोडक्शन में। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही। ठीक है, अब आ जाइए 10वें क्वेश्चन पे, जलकुंभी में कायिक प्रवर्धन होता है, तो ये होता है भूस्तारिका द्वारा, यानी कि ऑफसेट। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद आ जाइए 11वें क्वेश्चन पे। 11वें क्वेश्चन में पूछा गया, दूसरे वृक्ष के वृंत पर रोपित होने वाला भाग कहलाता है? तो अगर हिंदी में बोले तो कलम, और वैसे बोले तो स्काइन। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका 12वां। इसमें आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जीवाणु के क्लोन की उत्पत्ति होती है? तो इसका जो आंसर है डी होगा, द्विखंड या बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट डी में, क्वेश्चन नंबर 13 में है, तो आलू कंद की आंखें हैं, कौन सी होती है? कक्षय कलिकाएं, जिनको बोलते हैं हम। डी ऑप्शन सही है, एक्सिलरी वर्ड्स। ठीक है, एक्सिलरी वर्ड्स। अब इसके बाद में 14वां जो क्वेश्चन है, बाय निषेचन होता है, तो ये किस में होता है? डी ऑप्शन, उभयचरों में, यानी कि एम्फीबियंस में। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन जो है, इसमें बात करते हैं। तो ये है आपका, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इसमें आपका आ जाएगा गुरु बीजाणु में, मेगास्पोर में। डी ऑप्शन सही है। इसके बाद आ जाइए 16वें क्वेश्चन में। तो यहाँ पूछा गया आपसे, बायोफाइटस एंड या एवं टेरिडोफाइटस में युग्म स्थानांतरण के लिए आवश्यक है, तो आवश्यक क्या है? सबसे ज़रूरी है जल, वाटर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में 17वां जो क्वेश्चन है, इसमें आ जाते हैं, कशाभिकारी कशाभिकार रहित युग्मों के साथ समयुग्मी अवस्था पाई जाती है,
तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, स्पाइरोगैरा में, स्पाइरोगैरा में। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आ जाइए 18वें क्वेश्चन पे। तो 18वें में पूछा गया सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, कायिक भ्रूण जनन, सोमेटिक एम्ब्रोजेनेसिस। ठीक है, अब इसके बाद में 19वां क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। जो भी जीवित चीज़ है वो बढ़ता ही रहेगा, यही उसकी विशेषता है। उत्सर्जन प्रजनन ये जरूरी नहीं है, ये तो होते ही है, ये हो जाएगा और वो बढ़ेगा ही नहीं तो फिर उसकी जीवन की क्या मूलता रह जाएगी। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है ग्रोथ, ए ऑप्शन सही है। 20वें क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से सही मिलान कौन सा है, आपको सही जोड़ी बतानी थी, तो इसका बी ऑप्शन सही है, प्याज और शल्ककंद होता है यानी ओनियन बल्ब, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद आ जाइए 21वें क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछा गया पुष्पी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी निषेचन पश्चात की घटना है, तो भ्रूण का विकास यानी एम्ब्रोयो डेवलपमेंट जो है ये है आपका निषेचन के पश्चात की घटना। इसके बाद में 22वां जो क्वेश्चन पूछा गया है इसकी बात करें तो इसमें पूछा है बेमेल का चयन कीजिए जो आपस की जोड़ियां सही नहीं है, तो इसमें पाइनस और एक लिंगाश्री जो है ये आपका जो है ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन जो है आपका 22वें क्वेश्चन का राइट है। इसके बाद 23वें क्वेश्चन पे आ जाइए। 23वें में पूछा गया प्रथम क्लोन जीव है, तो प्रथम क्लोन जीव जो है ये क्लोन से बनाया गया था, वो था भेड़, शिप। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। उसके बाद में आ जाइए 24वां क्वेश्चन निम्न में से कौन स्पीसीज एक लिंगी है, तो तिलचट्टा, ए ऑप्शन सही है, कॉकरोच। इसके बाद में 25वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें युग्मक निर्माण को कहते हैं, तो गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद आ जाइए 26वें क्वेश्चन पे निषेचन क्या है, तो अंड तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, फ्यूजन ऑफ एग विद मेल न्यूक्लियस, ए ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद आ जाइए 27वें क्वेश्चन पे फलों की बाहरी भित्ति कहलाती है, तो ईपी कार्प बोलते हैं इसको, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद में आ जाइए 28वें क्वेश्चन पे। तो 28वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो दो जोड़ियां होती है, एक जोड़ी में 23 होती है, तो टोटल होती है 46। अगर ये केवल एक में पूछता तो 23 बोलते, ए ऑप्शन सही होता, लेकिन इसने कुल बताया है या पूरा पूछा है, अगर नहीं दिया है तो 46। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद में 29 में आ जाइए युग्मक प्राकृतिक रूप से होते हैं, तो अगुणित होते हैं, ये हैप्लोइड होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें सही है। और तीसरा जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आपका बायोलॉजी चैप्टर 1 का, इसमें पूछा है कौन सा भाग बीज बनता है, तो बीजांड जो है ओवल, ये है आपका आंसर सही, बी जो 20 ऑप्शन है ये। तो आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन पेपर का आपको सोल्यूशन मिल गया। बने रहिए इस चैनल पे मोर सॉल्यूशंस के लिए, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है तो वो इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आपके बोर्ड की जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें सब कुछ मिलेगा, ए टू जेड, आपके मॉडल पेपर्स, आपके जितने भी सॉल्यूशंस है और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, सब कुछ ए टू जेड अवेलेबल है। उनको पढ़िए और आगे बढ़िए। धन्यवाद देखने के लिए ये वीडियो, और आगे के लिए अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।